और क्या छुपा रखा है तुमने? सच बताओ। पापा जी, जो इंसान एक बार झूठ बोल सकता है वो खुद को बचाने के लिए किसी और को फंसा सकता है। इसलिए हम इसके किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकते। हम इसे जाने देते। हाँ हाँ हाँ, जाने दो इसे, जाने दो। मैं ही बेवकूफ थी जो इस ढोंगी की बातों में आ गई। नहीं दादी, इसे पुलिस के हवाले तो करके रहेंगे। बेटा पुलिस आएगी तो कहाँ कहाँ बदनामी होगी हमारी, और लोग हम पर हंसेंगे कि हम लोग इतने पढ़े लिखे होके इस तरह से अंधविश्वासों का शिकार हो गए। दादी जी सही कह रही है निहार जी, जाने दीजिए इसको। हाँ प्लीज छोड़ दो मुझे। आज के बाद इस घर तो क्या, अगर इस मोहल्ले में भी दिखाई दिया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझा? चल निकल यहाँ से। फाइनली आप सबको यकीन हो ही गया कि ये महंत जी, ये टास्क्स, ये सब एक फ्रॉड था। लेकिन फिर भी हम लोग इसकी बातें मानते चले गए और रुचिता से कैसी कैसी परीक्षाएं दिलवाई हमने। आज भी सोसाइटी चाहे पढ़ी लिखी हो या ना, सारी परीक्षाएं, सारे टास्क सिर्फ लड़कियों को ही करने पड़ते हैं। ये गलत है। अंधविश्वास के चलते किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई। प्लीज पापा जी आप भी। नहीं बेटा, न गलतियां करना सिर्फ बच्चों का अधिकार है और ना ही माफी मांगना। जब बड़े गलती करें तो उनका फर्ज है कि बच्चों से माफी मांगे, और इसलिए हो सके तो मुझे और मां को माफ कर देना। बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। प्लीज पापा जी, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ एक पिता होने का फर्ज निभा रहे थे। जो भी कर रहे थे अपने बेटे की खुशियों के लिए कर रहे थे। हाँ बेटा, लेकिन बेटे की खुशियों के पीछे इतना अंधा होना भी तो सही नहीं था ना, कि मैं अंधविश्वास को सच मान लूं और अपनी बहू की तकलीफों को नजरअंदाज कर दूं। इसलिए मुझसे जो कोई भी गलती हुई उसके लिए प्लीज मैं माफ कर दो बेटा। प्लीज पापा जी, अब हम बातें यहीं खत्म करते हैं। और वैसे भी कल मकर संक्रांति, एक नई शुरुआत करते हैं। खुश रहो बेटा। वाओ, वाओ, ये तो बहुत सुंदर पतंग है। प्रिया को बेस्ट काइट का अवार्ड दिलवाएगी। ये दोनों मिलके जब कोई भी काम करते हैं ना तो एकदम परफेक्ट ही करते हैं। और भाभी प्रियू है कहाँ? तैयार हो रही है वो, मैं उसे जाके उसकी काइट दिखा के आती हूँ। प्रतीक जी, मैं प्रियू को स्कूल तो ड्रॉप कर दूंगी, पर आप पिकअप कर लीजिएगा प्लीज। आज मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है, मैं नहीं जा पाऊंगा। प्रतीक जी, मेरी भी डॉक्टर खन्ना के साथ अपॉइंटमेंट है और वो बहुत मुश्किल से मिली है, मैं भी नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं ले आऊंगी प्रियू को। पक्का? जी भाभी, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, प्रियू भी खुश हो जाएगी। रुचिता, आज मकर संक्रांति है, घर में बहुत काम होंगे। तुम पक्का प्रिया को पिक कर लोगी ना? जी भैया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फिर मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ। जी। ऋतु, तुम प्रिया को स्कूल छोड़ देना, और रुचिता तुम 12:30 बजे उसे पिक कर लेना। 12:30 बजे। कौन सी साड़ी पहनूं, ग्रीन या ब्लू? प्रियू को स्कूल से पिकअप करने जाना है, इतना बड़ा स्कूल है, अच्छे से जाना पड़ेगा ना। समझ नहीं आ रहा, ग्रीन या ओके। हाँ, वो फाइल मैंने तुम्हारे कैबिन में भिजवा दी है, अच्छे से चेक कर लेना। निहार जी से पूछती हूँ। हाँ, वो क्लॉज मैंने खुद ऐड करवाया, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एयर टाइट रहना चाहिए। श्योर। हाँ तो तुम वो दे।
क्या कर रही थी तुम? वो हेलो निहार सारी सर। हेलो। हाँ सौरभ। अब कैसे पूछूं? वैसे तो समय कभी मुड़कर नहीं देखता, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन मैं करूंगी। नहीं नहीं प्लीज, तुम ज्वेलरी सेट पे नीलम मत लगाना, पन्ना लगाना। ग्रीन की बात ही और है। गुड। बाकी बातें हम ऑफिस में डिस्कस करते हैं। या ओके, आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स। थैंक यू निहार जी, बिना सवाल पूछे ही मेरा जवाब मिल गया। बाय बाय नीलम, आज पन्ने का टर्न। 11 बजने वाला है, जल्दी से तैयार हो जाते हैं वरना लेट हो जाएंगे। आजकल तो लोग मोबाइल पे भी टाइम देख लेते हैं। इसमें कैसे टाइम चेंज करूं, मुझे तो आता ही नहीं। दादी जी, वो मैं तुम्हें बुलाने आई थी, संक्रांति के लिए गजक और लड्डू बनाने हैं ना, इसलिए। जी दादी जी, आप चलिए मैं अभी आती हूँ। और वैसे भी अभी प्रियू को लाने में टाइम है ना, तो मैं वो बना के ही जाऊंगी। ठीक है। सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं अभी, मुझे लगा 10-15 मिनट हो गए होंगे तैयार होने में। शायद घड़ी में कोई प्रॉब्लम है, मैं फोन में देख लेती हूँ। मैं चलती हूँ, तुम फोन लेके नीचे आ जाना। अरे दादी, सॉरी बेटा, तुम्हारा फोन तो यहीं पर था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जग और फोन दोनों ही गिर गए मेरे पैर से टकरा के, और फोन तो गीला भी हो गया। देखो। कोई बात नहीं दादी जी, आपको तो लगी नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फोन चेक कर लो। जी। ओ नो, फोन तो बंद हो गया। लगता है इसके अंदर पानी चला गया है। सॉरी बेटा, गलती हो गई। कोई बात नहीं दादी जी, एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं, मैं वहां पे टाइम देख लूंगी। अच्छा ठीक है। आई। यार, वो जर्मनी वाली क्लाइंट्स की डिजाइन रेडी है ना? जर्मनी वाले क्लाइंट्स? भाई आपने तो बोला था कि प्रेजेंटेशन 2 हफ्ते बाद है। दिमाग खराब है क्या? 13 की डेडलाइन थी उनकी, साफ साफ बता कर गया था मैं। गॉड, भाई मुझे लगा कि आपने 30th बोला था। कम ऑन निहार, कंफ्यूजन थी तो क्लियर कर लेता ना। अब आज मीटिंग है उनकी, क्या बोलूं क्लाइंट्स को? कभी तो जिम्मेदारी समझ। सॉरी भाई। क्या बात है, किस बात की खुशी है ये? माँ जी, रुचि की शादी के बाद पहली मकर संक्रांति है, और जैसे मकर संक्रांति पे ठंड का अंत हो जाता है और बसंत ऋतु शुरू हो जाती है ना, वैसे ही खाटू श्याम जी महाराज करे
कि हमारी रुचि के जीवन में अब बस खुशियों की बहार आ जाए। तेरे मुंह में घी शक्कर। खाटू श्याम जी महाराज की जय। जय। आज या तो टाइम कुछ ज़्यादा ही स्लो है या मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहे हैं। मतलब मैं तैयार हो गई, खाटू श्याम जी के प्रसाद के लिए लड्डू बन गए, लेकिन अभी तक 12 नहीं बजे। पुराने सेल जो डाले हैं घड़ी में, अब तो ये घड़ी कछुए से भी धीमे चलेगी। दादी जी 12 बजने ही वाले हैं। मैं ना प्रियो को लेके आती हूँ, उसके बाद मैं खिचड़ी बना दूंगी। ठीक है। अरे भाभी आप आ गई? हाँ, प्रियो आ गई स्कूल से। खाना वाना खा लिया उसने? नहीं भाभी, अभी कहाँ, अभी तो मैं लेने जाऊंगी। रुचिता, मैंने तुम्हें 12:30 बजे लाने को बोला था, अभी 1:30 बज रहे हैं। क्या? कि भाभी घड़ी में तो 12 बज रहे हैं। लगता है इस घड़ी के सेल खराब हो गए। तुम्हें फोन करके याद भी दिलाने वाली थी, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लगा। ओ भाभी, फोन गलती से पानी में गिर गया और ऑफ हो गया, इसलिए मैंने उसको चावल के कनस्तर में डाला था। और मेरी बच्ची स्कूल में अकेली होगी, सारे बच्चे घर जा चुके होंगे, कहीं वो डर ना जाए। नहीं भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी लेके आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है रुचिता। मुझे स्कूल से फोन आ चुका था, मीटिंग छोड़कर मैं प्रिया को लेने गया हूँ। अब तो वो अपनी फ्रेंड के घर पे है, वहां से भी मैं ही ले आऊंगा उसे, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी भैया, वो घड़ी और फोन दोनों एक साथ खराब हो गया, इसलिए मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। आई एम रियली रियली सॉरी भैया। समझ नहीं आता, जब लोग पूरी तरह जिम्मेदारी निभा नहीं पाते तो लेते क्यों है? प्लीज भैया, आई एम सॉरी। रुचिता, मेरी तो उम्र हो गई है, समय का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन तुम्हें तो समय का अंदाजा होना चाहिए था ना। ऐसे कैसे घड़ी और फोन पर निर्भर थी? तो जब प्रिया की जिम्मेदारी ली थी तो चौकन्ना रहना चाहिए था तुम्हें। आई एम सॉरी दादी जी, वो मैं काम में इतना ज़्यादा लग गई थी कि ध्यान सिर्फ घड़ी पे ही था, टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा पाई मैं। हाँ भी भैया, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं रुचिता, अब आई एम श्योर तुमने जानबूझ के नहीं किया होगा ना। ऐसे कैसे कोई बात नहीं रे, तू माँ होकर इतनी नॉर्मली कैसे रिएक्ट कर सकती हो? प्रतीक जी, हम सब जानते हैं कि रुचिता कितनी जिम्मेदार है। अगर घड़ी और फोन सही होता तो उससे ये गलती नहीं होती। पर गलती तो हुई ना रितु। माना कि रुचिता जिम्मेदार है, समझदार है, लेकिन किचन के काम में, घर के काम में, ऑफिस के काम में भी छोटी मोटी गलतियां भुलाई जा सकती हैं। पर जब बात बच्चों की आती है तब छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। मैं और मुझसे ज्यादा तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। भैया, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मेरी वजह से भाभी पे गुस्सा मत कीजिए। गलती मेरी थी कि मैं गलती रितु की भी थी। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो दादी को या लैंडलाइन पे कॉल कर सकती थी। भाई, आई नो आप मुझसे नाराज हो क्योंकि ऑफिस में मैंने गलती की एंड घर में इसने, बट उन गलतियों के लिए वी आर सॉरी एंड आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। ना हो तो बेहतर है। बस आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है, साल का पहला त्योहार, और आज ही के दिन तुम लोग झगड़ने लग गए। प्रतीक, प्रिया ठीक है, यही हमारे लिए बस है, ठीक है ना? अभी बातें खत्म करो, सब जाके संक्रांति के लिए तैयार हो जाओ। और आज पूनम भी वापस आ रही हैं। मैं नहीं चाहता कि आज खुशी के दिन वो घर में तनाव का माहौल देखे। चलो जाके तैयार हो जाओ।
रुचिता की एक गलती ने त्योहार वाले दिन सबका मन खट्टा कर दिया। जो लड़का कभी नाराज नहीं होता था, आज वो भी झुंझला गया। तुमने नीचे मेरी बात क्यों काटी? हाँ तो आपने मेरी बात क्यों काटी? आपको भी इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था ना। रुचिता ने गलती ऐसी की थी तो मेरा रिएक्ट करना बनता है। हाँ तो रिएक्ट करते ना, ओवर रिएक्ट क्यों किया? रिया हमारी बेटी है ऋतु, तुम उसकी ड्यूटीज को नजरअंदाज करो और मुझसे उम्मीद करो कि मैं रिएक्ट ही ना करूं। एग्जैक्टली प्रतीक जी, रिया हमारी बेटी है, सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी बेटी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। रिया को स्कूल से मैं लेकर आया हूँ, तुम नहीं। हाँ तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं चला दिया आपने। मैं हर दिन ही लेके आती हूँ, मैं जताती हूँ क्या? लिसन, बाहर हंसी खुशी का माहौल है, तो प्लीज बात को बढ़ाओ मत। प्रतीक जी, मैं बात को बढ़ा रही हूँ। आपको भी समझने की जरूरत है कि हो जाती है इंसान से गलतियां कभी कभी। आपने भी तो गिराया था ना बचपन में प्रियो को बेड से, तब मैंने बनाया था बात का तमाशा। तब हम नए नए माँ बाप बने थे, हमें चीजों का अंदाजा नहीं था, पर अब तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। हाँ प्रतीक जी, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हूँ। प्रतीक जी, माँ को भगवान समझते हैं, पर वो भगवान होती नहीं है, होती इंसान ही है, और इंसानों से गलतियां होती है ना प्रतीक जी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तो मुझे भी कोई बात करने का शौक नहीं है। पूनम ये क्या कर रही है? तो अभी अभी तो आई है, थोड़ा आराम कर लो। तिल के लड्डू रुचिता ने बना दिए हैं। आराम तो मुझे उस दिन मिलेगा माँ जी, जिस दिन रुचिता को निकाल के घर से बाहर करूंगी मैं। और रही बात इन लड्डुओं की, तो माँ जी रुचिता ने हमारे लिए इतने प्यार से लड्डू बनाए, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसके लिए स्पेशल लड्डू बनाएं और उसे खिलाएं। कंकड़? माँ जी, लोहे को लोहा काटता है। रुचिता नाम के कंकड़ को हमारे बेटे की जिंदगी से यही कंकड़ दूर करेगा। ये उसके गले में जाए और वो चोक हो जाए। कैसे? सिंपल।